तो यार जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और सीज फायर हो गया है। ट्रंप और ईरान 2 हफ्ते के लिए सीज फायर के लिए मान चुके हैं। तो ये चीज मैं बोलूंगा न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ, बहुत बड़ी बात है मार्केट के लिए और मार्केट ने आज इसका रिएक्शन भी दिखाया। आज का जो मार्केट था ना, ऐसा मार्केट हमें कई महीने बाद देखने को मिला है। गाइस इतने टाइम से ऐसा मार्केट हमें देखने को नहीं मिला था। उसका रीजन बताता हूं। मार्केट आज गैप अप हुआ। अब गैप अप होने के बाद ना मार्केट गैप अप तो हो रहा था बट वो सस्टेन नहीं कर रहा था, डेज में ना लूज कर रहा था। बट आज गैप अप हुआ और मार्केट ने डे को सस्टेन भी किया। मतलब जिस पॉइंट पे गैप अप हुआ था ना, उससे ऊपर जाके ही बाजार ने क्लोजिंग भी दी है। तो ये एक पहला बहुत अच्छा साइन देखने को मिला है बाजार के अंदर। तो चलिए गाइस हम लोग एनालाइज करते हैं आज के बाजार को और देखेंगे कल के बाजार के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी के बारे में। क्या लग रहा है निफ्टी कल के लिए और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए कल के दिन, बात करेंगे इसके बारे में। देखिएगा उससे पहले समझते हैं आज पैसा किसने बनाया होगा। आज बाजार में जो पैसा बना होगा या तो वो डायरेक्शनल कॉल बायर्स का पैसा बना है, अदरवाइज मैं बोलूंगा जिन्होंने हेजिंग करी होगी ना उनका पैसा अच्छा बना होगा। अगर आपने स्ट्रैडल लगाया था, स्ट्रैंगल लगाया था, तो बहुत अच्छा पैसा बना होगा आज के दिन आप लोगों का। तो चलिए देखते हैं कल कहां पे पैसा बन सकता है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। देखिए गाइस जनरली बाजार के अंदर होता क्या है, जब हमें कुछ ऐसा दिन देखने को मिलता है ना तो उसके अगले दिन भी बाजार कुछ सेम वे से रिएक्ट करता हुआ दिखता है। और जब डे एंड हो रहा होता है ना तो वहां पे तेज मूवमेंट आता है। तो कल हमें 2 बजे के बाद बिल्कुल सावधान रहना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये वाला चैनल देखिएगा। ये वाला जो चैनल बन रहा है, ये मैंने एक ऊपर हाई कनेक्ट किए और नीचे मैंने 2 लोज कनेक्ट किए। अब आप ध्यान से समझना इस लेवल को। ये लेवल है क्या चीज एक्चुअल में। इस हाई के ऊपर मैंने एक लाइन डाली है। अब आप देखिए प्राइस ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, मतलब इसकी लिक्विडिटी तो ले ली है प्राइस ने। अब अगर ये ब्रेकआउट है, ये अगर ब्रेकआउट है तो एक्चुअल ब्रेकआउट कंफर्म कहां पे होगा। एक्चुअल ब्रेकआउट कंफर्म होगा 24,126 के ऊपर। अगर प्राइस नीचे वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ने से पहले, ये जो ट्रेंड लाइन डाली हुई है इसको तोड़ने से पहले 24,126 निकाल दे तो मैं मान के चलूंगा यस ये ब्रेकआउट एक्चुअल था। बट अब मैं इसको एज लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब मानूंगा। अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, 24,126 ना जाए उससे पहले इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे और फिर जो आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है 23,868 इसके नीचे निकल जाए तो हमें फिर वापस 23,500 तक बाजार आता हुआ दिख सकता है। सो ये पहला लेवल बन के आ रहा है हमारे लिए मार्केट के अंदर। तो आप इस चैनल को अच्छे से नोट कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए इस चैनल का। तो इस चैनल के बारे में तो हमने बात करी। अभी हम लोग बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में। सो हमारे 2 लेवल्स आ रहे हैं। ऊपर की तरफ आ रहा है 24,009, नीचे की तरफ आ रहा है 23,910। तो चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं अभी क्लोजिंग के ऊपर एक लाइन डाल देता हूं। क्लोजिंग है 23,997 की। सो अगर प्राइस आज की क्लोजिंग को टच करके 24,009 पे आता है तो 24,009 को हम एज अ रेजिस्टेंस लेवल लेंगे और 24,000 का डेटा चेक करेंगे। अगर मैं अभी चेक करूं 24,000 का डेटा तो 24,000 के ऊपर काफी ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं अगेंस्ट पुट राइटर्स। तो यस ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है राइटफुली। और इसके लिए क्या मेथड रहेगा कि आज की क्लोजिंग को टच करे फिर ये 24,009 पे आए तो यहां पे हम लोग एक नीचे का ट्रेड बनाने के लिए देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेटा भी उस टाइम पर सपोर्ट करे। चलिए और नीचे का लेवल है 23,910। अब आप देखिए इस लेवल को कैसे ट्रेड किया जा सकता है। अगर प्राइस आज की क्लोजिंग को टच करने से पहले 23,910 पे आता है तो गाइज ये लेवल एज अ सपोर्ट लेवल एक्ट कर सकता है
और यहां से हमें प्राइस ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। मेक श्योर 23,900 का डेटा जरूर चेक किया जाए। अभी के टाइम पे आपको पुट राइटर्स दिख रहे होंगे 23,900 पे, बट उस टाइम पर भी हमें चेक करना पड़ेगा कि यस पुट राइटिंग और ज्यादा हो रही है, जो पुट राइटिंग हुई थी वो कम नहीं हुई है, उसको कहीं ना कहीं लोगों ने कम नहीं किया है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और अगर आप इन दोनों लेवल्स को कंबाइन करोगे, अगर आप कंबाइन करना चाहते हो, तो गाइस मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट बताया कि जब तक 23,868 के नीचे ना निकले प्राइस, ऐसा हो जाए कि प्राइस यहां से सीधा 23,868 आ जाए, तब तो मैं मंदी देखूंगा बाजार के अंदर। बट जब तक 23,868 के ऊपर है, कल के दिन एटलीस्ट मैं तेजी देख रहा हूं बाजार के अंदर, उससे ऊपर रहता है तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिनको मैं कल देखने वाला हूं निफ्टी के अंदर। बात करते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, दैट इज बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी को समझते हैं। आज बैंक निफ्टी में ना थोड़ी सी स्ट्रैटेजी हमने चेंज करी है। अब बैंक निफ्टी का जो लेवल आ रहा है ना वो है 55,534। अब ये लेवल को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो देखिएगा इसमें दो लेवल्स मार्क करूंगा, आज का हाई और बैंक निफ्टी का आज का क्लोज। अगर बैंक निफ्टी आज के क्लोज को टच करके 55,534 आता है तो यहां पे 55,500 का डेटा चेक कीजिए, उसके बाद इस लेवल को आप सपोर्ट मान सकते हैं। अब अगर ऐसा हो जाए कि प्राइस ऊपर ही खुल जाए, फिर ये सीधा 55,534 आए, देन इसको सपोर्ट मान के चलेंगे। बट अगर कुछ ऐसा हो जाए, प्राइस इसके क्लोज को, जो आज का क्लोज है, टच करके इसको आज का हाई तोड़ जाए, फिर ये 55,534 आए, देन गाइस हमें यहां पे शॉर्ट के लिए जाना चाहिए। उस केस में हम लोग बाइंग साइड ना बैठे तो ज्यादा बेटर है। मेक श्योर डेटा जरूर चेक कर ले जैसे ही 55,500 के नीचे बाजार निकलता है तो ये आपके सामने बैंक निफ्टी का सिनेरियो रखा मैंने। बात करते हैं अब सेंसेक्स के लेवल्स के बारे में कि गाइस सेंसेक्स में क्या दिख रहा है। सेंसेक्स को अगर मैं देखूं, सेंसेक्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इंपॉर्टेंट लेवल है 77,586 कल के लिए। सो गाइस अभी मैं क्या करूंगा, दो लेवल्स डाल रहा हूं, एक आज का क्लोज और एक आज का हाई। क्लोज आया है 77,600 के ऊपर। अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करके 77,586 आता है, देन वी कैन सी न्यू हाईएस्ट टुमारो। कल ऊपर जा सकता है इस लेवल से प्राइस। अदरवाइज अगर कल प्राइस आज के क्लोज को टच करके पहले आज का हाई तोड़ दे, देन 77,586 आए, देन गाइस 76,000 75,000 की तैयारी होती हुई दिख सकती है हमें सेंसेक्स के अंदर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। और गाइस जो आज का टॉप गेनर है ना, वो रहा है अशोक लेलैंड। सो अशोक लेलैंड के अंदर आप क्या करना, देखो एज पर सेबी गाइडलाइंस मैं आपको चार्ट्स में क्या हो रहा है एज एजुकेशनल बेसिस पे भी नहीं बता सकता अशोक लेलैंड के अंदर। उसका रीजन क्या है, बिकॉज ये एक स्टॉक का चार्ट है। अब आप खुद ही समझदार हो, मैंने इसमें ना कुछ पैटर्न्स बनाए हुए हैं, ठीक है, मैंने कुछ पैटर्न्स बनाए हुए हैं, तो आप जाके एक बार इसकी थोड़ी सी स्टडी कीजिए कि आपको क्या लगता है अशोक लेलैंड के अंदर कल के दिन क्या हो सकता है। तो जाके आप इसको एनालाइज कीजिए। और गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और प्लीज यार कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं आप अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी स्टोरीज पे लगाइए इंस्टाग्राम के ऊपर, ताकि हम लोग मासेस तक पहुंच सके और इस शो को थोड़ा और लंबा लेके जा सके। और एक छोटी सी बात, अगर आप चाहते हो ना कि मैं लाइव आके एनालिसिस दूं, तो प्लीज कमेंट कर दो, मैं जल्दी लाइव आता हूं। मिलूंगा आपसे अगले एनालिसिस में।